क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन में बहुत कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी भीतर कहीं एक स्थायी शांति नहीं टिकती? काम है, संबंध हैं, पहचान है, फिर भी मन जैसे लगातार किसी अगले उत्तर की तलाश में रहता है। हम सोचते हैं कि शायद कुछ और मिल जाए, शायद कुछ बदल जाए, तो भीतर का यह असंतुलन शांत हो जाएगा। लेकिन वर्षों की खोज के बाद भी वही प्रश्न सामने खड़ा रहता है। आखिर समस्या कहाँ है, बाहर या भीतर? वेदांत इस प्रश्न को बहुत शांत ढंग से देखता है। वह कहता है कि समस्या जीवन की परिस्थितियों में नहीं है, समस्या उस दृष्टि में है जिससे हम जीवन को देखते हैं। और ठीक इसी बिंदु पर चतुर्वेद उपनिषद एक निर्णायक संकेत देता है। ये उपनिषद कोई नया समाधान नहीं जोड़ता, ये उस मूल भ्रम को स्पष्ट करता है जहां से असंतोष जन्म लेता है। आज हम इसी दृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे, न किसी विश्वास के रूप में, न किसी मत के रूप में, बल्कि एक स्पष्ट देखने के रूप में। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं है कि उसे दुख मिलता है, वास्तविक समस्या ये है कि उसे स्पष्टता नहीं मिलती। हम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, संबंध बनाते हैं, साधना करते हैं, पर भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो। यही वह बिंदु है जहां वेदांत प्रश्न उठाता है, क्या समस्या सचमुच बाहर है या देखने वाले की स्थिति में है? और इसी प्रश्न से उपनिषद हमें जीवन की घटनाओं से हटाकर सृष्टि से भी पहले की उस स्थिति की ओर ले जाता है जहां न कोई विभाजन था, न कोई पहचान और न ही असंतोष की कोई संभावना थी। और वहीं उपनिषद यह उद्घोष करता है, एको ह वै नारायण आसीत। जब उपनिषद सृष्टि से भी पहले की उस स्थिति की ओर संकेत करता है, तब वह किसी कल्पना का निर्माण नहीं करता, वह केवल देखने की दिशा को भीतर की ओर मोड़ देता है। इसी बिंदु पर चतुर्वेद उपनिषद अपना मूल कथन प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि सृष्टि के प्रकट होने से पहले केवल एक ही सत्य था, कोई दूसरा नहीं था, कोई भिन्नता नहीं थी। इसी सत्य को वह स्पष्ट शब्दों में कहता है, एको ह वह नारायण आसीत। यहां नारायण किसी रूप, किसी मूर्ति या किसी व्यक्तिगत देवता का नाम नहीं है। उपनिषद स्वयं आगे इस बात को स्पष्ट करता है। वह कहता है, न ब्रह्मा था, न ईशान था, न जल था, न अग्नि, न वायु था, न आकाश, न सूर्य था, न नक्षत्र, न पृथ्वी थी, न आकाश। इसका अर्थ सीधा है, जब किसी भी तत्व, देवता या लोक का अस्तित्व नहीं था, तब नारायण को किसी सीमित रूप या सत्ता के रूप में समझना संभव ही नहीं है। उपनिषद की यह नकारात्मक भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद पहले यह नहीं बताता कि सत्य क्या है, वह पहले यह दिखाता है कि सत्य क्या नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी नाम और रूप में प्रकट होता है, वह सृष्टि के भीतर आता है, और जो सृष्टि से पहले भी विद्यमान था, वह इन सभी सीमाओं से परे होना ही चाहिए। इसी कारण उपनिषद नकार के माध्यम से सत्य की ओर संकेत करता है। उपनिषद यह भी कहता है कि उस स्थिति में कोई दूसरा नहीं था, न देखने वाला अलग था, न देखने योग्य कुछ था। इसी कारण वह उस सत्य को एकाकी कहता है। यहाँ एकाकी का अर्थ अकेलापन नहीं है। एकाकी का अर्थ है जहां द्वैत की कोई संभावना ही नहीं है, न तुलना, न भेद, न दूरी, केवल एक अखंड अस्तित्व। इसी दृष्टि से उपनिषद सृष्टि को किसी इच्छा, संकल्प या मनोरंजन का परिणाम नहीं मानता। वह कहता है कि उस एक सत्य की ध्यानावस्था से आगे की गति प्रकट होती है। यह ध्यान किसी अभ्यास या विधि का नाम नहीं है। ध्यान उस स्वाभाविक स्थिरता का नाम है जहां कोई प्रयास नहीं होता। उसी स्थिरता से जल का प्राकट्य होता है और वहीं से सृष्टि की क्रमिक अभिव्यक्ति आरंभ होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद सृष्टि को चेतना से अलग नहीं मानता। सृष्टि कोई बाहरी घटना नहीं है, वह उसी एक सत्य की आंतरिक गति है। और इसी प्रवाह में उपनिषद आगे संकेत करता है कि उसी चेतना से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है और वहीं से चारों वेदों का उद्गम समझ में आता है। यहीं से अगला विषय स्वाभाविक रूप से खुलता है, ध्यान से ब्रह्मा का प्राकट्य और चारों वेदों का वास्तविक उद्गम। जब उपनिषद यह कहता है कि उसी एक सत्य की स्थिरता से सृष्टि की गति आरंभ होती है, तब वह अगले चरण को अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि उस एकाकी अवस्था में स्थित सत्य के ध्यान में स्थित होने पर ललाट से स्वेद प्रकट हुआ। उपनिषद कहता है कि वही स्वेद जल के रूप में प्रकट हुआ।
यहाँ श्वेत कोई शारीरिक घटना नहीं है, ये चेतना की प्रथम गति का संकेत है, जहाँ पूर्ण स्थिरता में हल्की सी अभिव्यक्ति आरंभ होती है। उपनिषद आगे कहता है कि उन्हीं जलों से हिरण्यमय अन्न की उत्पत्ति हुई। हिरण्यमय अन्न का अर्थ भौतिक भोजन नहीं है, ये उस सूक्ष्म आधार का संकेत है जिससे सृष्टि का क्रम, उसकी व्यवस्था और उसके रूप प्रकट होने लगते हैं। इसी हिरण्यमय आधार से ब्रह्मा का प्राकट्य बताया गया है। उपनिषद यहाँ ब्रह्मा को किसी स्वतंत्र सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं रखता, बल्कि उसी एक चेतना की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा का प्राकट्य चतुर्मुख रूप में वर्णित है। चार मुख यहाँ चार दिशाओं का संकेत है। ये दिशाएं केवल भौगोलिक नहीं हैं, ये चेतना की अभिव्यक्ति की दिशाएं हैं। इसी संदर्भ में उपनिषद चारों वेदों के उद्गम को स्पष्ट करता है। वह बताता है कि ब्रह्मा के पूर्व मुख से भृति व्याहृति, गायत्री छंद और ऋग्वेद प्रकट हुआ। ये वह दिशा है जहाँ ज्ञान की उद्घोषणा और स्तुति का भाव प्रमुख होता है। उपनिषद आगे कहता है कि पश्चिम मुख से भृति व्याहृति, त्रैष्टुभ छंद और यजुर्वेद का प्राकट्य हुआ। ये वह दिशा है जहाँ कर्म, यज्ञ और क्रिया का स्वरूप स्पष्ट होता है। उत्तर मुख से भूरिति व्याहृति, जगती छंद और सामवेद का प्राकट्य बताया गया है, जहाँ लय, सामंजस्य और भाव की अभिव्यक्ति होती है। दक्षिण मुख से जंदिति व्याहृति, अनुष्टुभ छंद और अथर्ववेद का प्राकट्य बताया गया है, जो जीवन की समग्रता, आचार और आंतरिक संतुलन का संकेत देता है। यहाँ उपनिषद एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। वह स्पष्ट करता है कि वेद अलग अलग सत्य नहीं हैं, वे एक ही सत्य की चार दिशाओं में प्रकट हुई अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए वेदों में विविधता होते हुए भी विरोध नहीं है। जहाँ विरोध दिखाई देता है, वहाँ देखने की दृष्टि सीमित होती है। उपनिषद के अनुसार चारों वेद उसी एक चेतना के चार स्वर हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपनिषद वेदों को केवल ग्रंथ के रूप में नहीं देखता, वह उन्हें चेतना की ध्वनि के रूप में प्रस्तुत करता है। छंद, व्याहृति और वेद ये सभी बाहरी संरचनाएं नहीं हैं, ये उस आंतरिक क्रम के संकेत हैं जिससे सृष्टि समझ में आने योग्य बनती है। इसी कारण उपनिषद ज्ञान, कर्म और भाव को अलग अलग मार्ग नहीं मानता, बल्कि एक ही सत्य के भिन्न प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। इस बिंदु पर उपनिषद सृष्टि को पूर्ण मानता है, पर अंतिम नहीं, क्योंकि सृष्टि का अर्थ केवल बाहरी विस्तार नहीं है। सृष्टि का अर्थ है उस सत्य का स्वयं को अनुभव योग्य बनाना। इसी क्रम में उपनिषद आगे उसी सत्य के विस्तार की ओर संकेत करता है। वह दिखाता है कि वही नारायण संपूर्ण विश्व के रूप में किस प्रकार स्थित है, और वही एक चेतना प्रत्येक प्राणी के भीतर हृदय कमल में परमात्मा के रूप में कैसे जानी जाती है। यहीं से उपनिषद की दृष्टि स्वाभाविक रूप से उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहाँ नारायण का विश्व रूप स्पष्ट होता है और हृदय कमल में स्थित परमात्मा का संकेत प्रकट होता है। जब उपनिषद आगे बढ़ता है, तब वह केवल सृष्टि की रचना तक सीमित नहीं रहता। अब वह उसी सत्य के विस्तार को स्पष्ट करता है जो सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ है। उपनिषद कहता है कि वही एक सत्य, वही नारायण संपूर्ण विश्व के रूप में विद्यमान है। इसी भाव को वह सहस्र शीर्षम देवम जैसे वाक्यों में व्यक्त करता है। इसका अर्थ किसी रूपधारी देवता के 1000 सिरों से नहीं है, बल्कि इस संकेत से है कि संपूर्ण दृश्य जगत उसी एक चेतना के भीतर स्थित है और वही चेतना सभी रूपों के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर रही है। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि यह विश्व उस सत्य से अलग कोई दूसरी सत्ता नहीं है। विश्व उसी पर आश्रित है, उसी में स्थित है और उसी से अपना अस्तित्व पाता है। इस दृष्टि में संसार कोई बाधा नहीं रह जाता, संसार और सत्य के बीच कोई दूरी नहीं बचती। इसी कारण उपनिषद पुरुष और विश्व को अलग अलग नहीं रखता। वह कहता है कि यह संपूर्ण दृश्य जगत उसी पुरुष पर आश्रित है और उसी में जीवित है। इसके बाद उपनिषद दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ देता है। वह बताता है कि वही सत्य केवल बाहर के विश्व में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर भी स्थित है। उपनिषद हृदय कमल का संकेत करता है। यहाँ हृदय किसी भावनात्मक केंद्र का नाम नहीं है। हृदय उस सूक्ष्म स्थान का संकेत है जहाँ चेतना स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से जान सकती है।
पद्मकोश का वर्णन इस बात का संकेत है कि चेतना स्वयं में पूर्ण, सुव्यवस्थित और स्वाभाविक है। उपनिषद आगे अग्नि का वर्णन करता है। यह अग्नि कोई बाहरी या कर्मकांडीय अग्नि नहीं है। यह वह आंतरिक प्रकाश है जिसके कारण जानना संभव होता है। उसी अग्नि की शिखा के भीतर परमात्मा की स्थिति बताई जाती है। इसका संकेत यह है कि जानने की क्रिया और जाना जाने वाला सत्य अलग अलग नहीं है। जहां जानना घटित हो रहा है वहीं सत्य उपस्थित है। यहीं उपनिषद एक अत्यंत निर्णायक कथन करता है। वह कहता है कि वही सत्य ब्रह्मा भी है, वही ईशान भी है और वही अक्षर भी है। इसका आशय यह नहीं है कि विभिन्न देवताओं का खंडन किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि, पालन और लय ये सभी उसी एक चेतना के भिन्न भिन्न कार्य हैं। उपनिषद किसी भी रूप को अंतिम सत्य नहीं ठहराता। अंतिम सत्य वही चेतना है जिसमें सभी रूप प्रकट होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। यदि यहाँ तक उपनिषद का यह उपदेश आपको भीतर से सही और सार्थक लग रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और टिप्पणियों में नारायण लिखकर अपनी अनुभूति साझा कीजिए। ये स्मरण किसी संप्रदाय का नहीं है, बल्कि उसी एक सत्य की ओर संकेत है जो सृष्टि से पूर्व भी था और सृष्टि के भीतर भी विद्यमान है। उपनिषद यहीं नहीं रुकता। वह यह भी स्पष्ट करता है कि इस सत्य की पहचान केवल बौद्धिक समझ से नहीं होती। जब दृष्टि स्पष्ट होने लगती है तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। कर्म होते रहते हैं, संबंध चलते रहते हैं, पर भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। यही वह स्थिति है जहां उपनिषद फलश्रुति का संकेत करता है। यहां फल का अर्थ कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। फल का अर्थ है दृष्टि का शुद्ध हो जाना। इसी प्रवाह में उपनिषद रुद्र का स्मरण करता है। रुद्र यहां किसी भय या संहार के प्रतीक नहीं है। रुद्र उस शक्ति का नाम है जो असत्य पहचान को निगल जाती है। उपनिषद इसे महाग्रास कहता है। महाग्रास का अर्थ है द्वैत का पूर्ण लय। जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रह जाते, वहीं उपनिषद का उपदेश अपने शांत निष्कर्ष में ठहर जाता है। यहीं से उपनिषद अपने अंतिम और निर्णायक संकेत की ओर बढ़ता है, जहां कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रह जाती और केवल उसी सत्य में स्थिर हो जाने की बात शेष रह जाती है। जब उपनिषद इस बिंदु पर पहुंचता है तब वह किसी नई शिक्षा को जोड़ने का प्रयास नहीं करता। वह अब तक जो स्पष्ट हुआ है उसी को शांत रूप से स्थिर करता है। इसी संदर्भ में उपनिषद फलश्रुति का संकेत देता है। यहाँ फलश्रुति को किसी गणना, किसी संख्या या किसी बाहरी प्रतिफल के रूप में नहीं समझना चाहिए। उपनिषद का संकेत सीधा है। फल का अर्थ कोई उपलब्धि नहीं है। फल का अर्थ है दृष्टि का शुद्ध हो जाना। जब दृष्टि शुद्ध होती है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। कर्म होते रहते हैं, संबंध चलते रहते हैं, उत्तरदायित्व निभाए जाते हैं, पर भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता, क्योंकि अब देखने वाला स्वयं को सीमित पहचान से नहीं जोड़ता। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि मुक्त अवस्था किसी विशेष अनुभव या उपलब्धि का नाम नहीं है। वह उस भ्रम के शांत हो जाने का नाम है जिसमें चेतना स्वयं को सीमित मान लेती है। इसी प्रवाह में उपनिषद रुद्र का स्मरण करता है। यहां रुद्र किसी भय या विनाश का प्रतीक नहीं है। रुद्र उस शक्ति का संकेत है जो असत्य पहचान को निगल जाती है। जब झूठी पहचान ढीली पड़ती है तब द्वैत की पूरी संरचना स्वयं ही गिर जाती है। उपनिषद इस स्थिति को महाग्रास कहता है। महाग्रास का अर्थ है वह पूर्ण लय जहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रह जाते। यहीं उपनिषद अपने सबसे शांत निष्कर्ष में ठहरता है। यहाँ कोई आग्रह नहीं है कि कुछ नया प्राप्त किया जाए। यहाँ कोई निर्देश नहीं है कि जीवन को बदला जाए। उपनिषद केवल यह दिखाता है कि जब सत्य को पहचाना जाता है तब जीवन अपने आप सही स्थान पर आ जाता है। यही कारण है कि उपनिषद किसी संप्रदाय, किसी मत या किसी विधि में सीमित नहीं होता। उसका संकेत केवल देखने की स्पष्टता की ओर है। यही स्पष्टता आगे चलकर जीवन की समझ बन जाती है। यहीं से वे बिंदु उभरते हैं जिन्हें हम उपनिषद की मुख्य शिक्षाएं कहते हैं। ये शिक्षाएं किसी सिद्धांत के रूप में नहीं दी जाती, बल्कि उसी दृष्टि से निकलती हैं जो अब तक स्पष्ट हुई है। चतुर्वेद उपनिषद की सबसे मूल शिक्षा यह है कि सत्य को प्राप्त करने की वस्तु न समझा जाए। जिसे हम खोज रहे हैं वही पहले से उपस्थित है। समस्या किसी अभाव की नहीं है,
समस्या पहचान की भूल की है। जब चेतना स्वयं को केवल शरीर, मन और विचारों तक सीमित मान लेती है, तभी असंतोष, भय और निरंतर खोज जन्म लेते हैं। उपनिषद यह भी सिखाता है कि सृष्टि कोई बाहरी घटना नहीं है, सृष्टि चेतना की ही गति है। इसलिए संसार से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष देखने की दृष्टि में होता है, वस्तुओं में नहीं। जब दृष्टि स्पष्ट होती है, तब वही संसार बाधा नहीं रहता, बल्कि समझ का क्षेत्र बन जाता है। यही कारण है कि चतुर्वेद उपनिषद न त्याग पर जोर देता है, न भोग पर। वह केवल स्पष्ट देखने पर ठहरता है। आज के जीवन में इस शिक्षा का प्रयोग बहुत सीधा है। जब मन किसी परिस्थिति से असंतुष्ट हो, तब तुरंत उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय पहले यह देखना आवश्यक है कि असंतोष कहाँ से उठ रहा है। क्या वह परिस्थिति से है या उस पहचान से है जिससे हम स्वयं को देख रहे हैं? उपनिषद स्पष्ट करता है कि यदि पहचान स्पष्ट हो जाए तो परिस्थिति अपने आप हल्की हो जाती है। कार्य, परिवार और संबंधों के बीच रहते हुए भी इस दृष्टि को जिया जा सकता है। कर्म होते रहे, उत्तरदायित्व निभते रहे, पर भीतर यह स्पष्टता बनी रहे कि देखने वाला उनसे अलग है। यही साक्षी भाव उपनिषद की व्यावहारिक कुंजी है। इसके लिए किसी विशेष साधना विधि की आवश्यकता नहीं है। केवल यह देखना पर्याप्त है कि विचार आते जाते हैं, पर चेतना उनसे बंधी नहीं है। चतुर्वेद उपनिषद यह भी स्पष्ट करता है कि वेद, देवता और तत्व अलग अलग सत्य नहीं हैं। वे उसी एक चेतना की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस समझ से जीवन में टकराव कम होता है और समन्वय बढ़ता है। जहां पहले विरोध दिखाई देता था, वहां अब एक व्यापक दृष्टि उभरने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपनिषद मुक्ति को भविष्य की अवस्था नहीं मानता। मुक्ति का अर्थ है अभी, इसी क्षण भ्रम का शांत हो जाना। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि देखने वाला स्वयं सीमित नहीं है, तब जीवन अपने आप सरल, सहज और स्वाभाविक हो जाता है। यही चतुर्वेद उपनिषद की शिक्षा का सार है और यही उसका आज के जीवन में सबसे व्यावहारिक प्रयोग है। यदि यह पूरा उपनिषद आपको भीतर कहीं स्थिर करता है, यदि यह दृष्टि जीवन को थोड़ा अधिक शांत और स्पष्ट देखने में सहायता करती है, तो इस वीडियो को लाइक करना केवल एक औपचारिक क्रिया नहीं है। ये इस प्रकार की शास्त्र सम्मत और गहन सामग्री को आगे तक पहुंचाने में एक सहयोग है। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन के प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर की समझ में खोजना चाहते हैं। और यदि आप उपनिषदों और वेदांत की ऐसी ही शांत, प्रामाणिक और गहरी दृष्टि से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आने वाले उपनिषदों के ये विचार आप तक समय पर पहुंचते रहें। यहीं चतुर्वेद उपनिषद का यह उपदेश अपने पूर्ण और शांत निष्कर्ष में स्थिर होता है। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, तमसो मा ज्योतिर्गमय इति शुभम। इसी भाव के साथ इस चतुर्वेद उपनिषद को हृदय में धारण कीजिए।